अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा आपके साथ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक ख़ानदानी किस्म का नारा है, एंड दैट इज़ रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। एंड दैट इज़ जी हाँ, रटा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं और मैथ से लड़ना है। प्यारे बच्चों, पिछले पार्सल में आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 2.4 को बखैर खूबी और आफियत के साथ मुकम्मल किया। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन आपको देंगे, जो कि बड़े काम का है। ये पार्सल जो आप तक पहुंचेगा, ये इंशाल्लाह आपके दिल को गार्डन गार्डन कर देगा। और इसमें हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो के मुतालिक हैं एक्सरसाइज 2.5 के। तो जनाब, आज हमने करना है इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.5। अब इस इंट्रोडक्शन में हमने जो बात करनी है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें से पहला है हमारे पास एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन। आप बच्चे याद रखिएगा कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, उसमें आप 3 लीगल ऑपरेशन कर सकते हैं। कितने भाई? 3 लीगल ऑपरेशंस। वो जो 3 लीगल ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं? जिनमें से पहला ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, डेट इज इंटरचेंजिंग टू रॉस एंड कॉलम्स। कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं भाई? हम किसी भी 2 रॉ या 2 कॉलम की आपस में जगह बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है, जैसे कि आपने अभी तक सीखते आए हैं R1 और R2। रॉ 1 के साथ आपने रॉ 2 को इंटरचेंज कर दिया। यह है आपका पहला लीगल ऑपरेशन। दूसरा लीगल ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय आ नॉन ज़ीरो स्केलर। नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि के। अब के आपके पास एक नॉन ज़ीरो स्केलर है, और नॉन ज़ीरो से मुराद ये है कि के नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो अगर लेके आप किसी रॉ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो पूरी रॉ को ज़ीरो कर देगा। तो हम किसी भी रॉ या कॉलम को किसी भी कांस्टेंट नंबर, यानी कि स्केलर जो कि के है, से मल्टीप्लाई और इवन डिवाइड भी कर सकते हैं। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। जैसा कि हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि हम परफॉर्म करेंगे जब अपने क्वेश्चंस करेंगे, कि भाई एक रॉ है, रॉ 2 में आप ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो रॉ 2 3 रॉ 2 क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि रॉ 2 के हर एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है रॉ 2 के ऑल द एलिमेंट्स। 3 इज मल्टीप्लाइंग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रॉ 3। अच्छा बच्चों, तीसरा हम जो काम कर सकते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर पहले एक खत तनसीख हम खींच लेते हैं जनाब। तीसरा लीगल ऑपरेशन जो है वो हमारे पास होता है कि एडिंग आ मल्टीपल ऑफ आ रॉ टू एन अदर। भाई इसका क्या मतलब हुआ? हम किसी भी रॉ में दूसरी रॉ का कोई भी मल्टीपल जमा, यानी कि ऐड या माइनस कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ। आपने रॉ 3 में ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो आपने मिसाल के तौर पे रॉ 3 में ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है? रॉ 3 में से माइनस कर दिया आपने 2 रॉ 1। इसका मतलब ये है कि रॉ 3 में से रॉ 1 का दुगना माइनस करना है, यानी कि डबल, रॉ 1 का डबल। आसान अल्फाज में आप पहले रॉ 1 को के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे उसे रॉ
थ्री में से। ये आपके तीन लीगल वो ऑपरेशन है कि जिनको परफॉर्म करते हुए आप मैट्रिक्स के अंदर छेड़छाड़ कर सकते हैं, उठक पटक अपनी सहूलत से कर सकते हैं। ये आपकी बाउंड्रीज हैं, आपने इससे हटकर कोई काम नहीं करना। अच्छा बच्चों, ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर वन। अब चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर टू की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर दो, भाई ये भी बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है और ये भी आपको आना चाहिए। भाई ये इक्लॉन वर्सेस रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्लॉन फॉर्म की। तो ये इक्लॉन फॉर्म क्या है? भाई बच्चों देखें, इक्लॉन फॉर्म जो है वो एक स्टेयर केस शेप होती है। इट इज़ अ स्टेयर केस शेप। भाई इसका क्या मतलब हुआ? सीढ़ियों जैसी शक्ल होती है ना एक, ये आ गई हमारी इक्लॉन फॉर्म। ये सीढ़ी जैसी एक शेप बनती है हमारे पास। अब ये होती कैसे? इसमें दो शर्तें होती हैं। भाई इट हैज़ टू कंडीशंस। अब वो दो कंडीशंस आपके पास क्या क्या हैं? देखें, याद रखिएगा पहली कंडीशन, अगर आपके पास, नंबर वन, अगर आपके पास पूरी रॉ ज़ीरो हो, एक कोई रॉ है ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो, ये एक कंप्लीट रॉ आपकी ज़ीरो हो, ठीक है? अगर आपके पास कंप्लीट रॉ ज़ीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स में सबसे नीचे होगी। तो इट मस्ट बी ऑन बॉटम। भाई वो बॉटम में होनी चाहिए, बॉटम के अलावा बात नहीं बनेगी, ठीक है? अच्छा, हर रॉ का दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये होती है कि हर रॉ का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, जिसे हम लीडिंग एंट्री या पिवट कहते हैं, अपने ऊपर वाली रॉ के लीडिंग एलिमेंट के हमेशा राइट साइड पर चला जाएगा। भाई कैसे चला जाएगा? भाई इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी। उसके लिए एक अदद हमने यहाँ पर ख़त तनसीख ड्रॉ कर दिया। अच्छा जी, कैसे चला जाएगा आइए वो देखते हैं। भाई देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है। देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं वन ज़ीरो ज़ीरो और फोर टू और ज़ीरो और फाइव और माइनस वन एंड थ्री। ये आपके पास एक इक्लॉन फॉर्म है। और अच्छा जी, ये भी आपके पास एक इक्लॉन फॉर्म है जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। वन ज़ीरो ज़ीरो और टू और वन और ज़ीरो, और तीसरा कॉलम है आपके पास बच्चों थ्री फोर और ज़ीरो। अब देखो बच्चों ज़रा तवज्जो दीजिए, हमने पहली कंडीशन की बात की थी। पहली कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर देखिए, आखिरी आपकी जो रॉ है वो ज़ीरो ज़ीरो है। तो पहली कंडीशन में क्या था कि ज़ीरो 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 जो है वो आपके पास इट मस्ट बी ऑन द बॉटम। भाई ये बॉटम में होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन की हमने क्या बात की थी कि हर रॉ का जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट, जिसे हम लीडिंग एंट्री कहते हैं या पिवट कहते हैं, अपने ऊपर वाली रॉ के लीडिंग एलिमेंट के राइट साइड पर होना चाहिए। देखें, ये आपका, इस मैट्रिक्स को ज़रा गौर से देखिए। ये आ गया आपके पास पहला एलिमेंट वन, ये तो आपको वन होना ही चाहिए, आपने बनाना ही बनाना है। अच्छा, अब देखें लीडिंग एलिमेंट जो है वो राइट साइड पे आपके यहाँ पर मौजूद है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर भी जो है वो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास फोर है और ये पूरा हिस्सा आपके पास ये क्या है? ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो। बात समझ में आई आपकी? तो ये जो लीडिंग एलिमेंट या जिसे हम पिवट कहते हैं, अपने ऊपर वाली रॉ के लीडिंग एलिमेंट के राइट साइड पर होना चाहिए, ये रहा टू। तो इस चीज़ को जो है वो हमने मद्देनज़र रखना है। अच्छा बच्चों, अब दूसरी बात करते हैं हम। दूसरा है हमारे पास जनाब रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म ये क्लीन आइडेंटिटी लुक देता है। इक्लॉन वाली दोनों शर्तें तो इसमें होंगी, जो ये कंडीशंस थी ना हमारी, पहली और ये दूसरी। ये पहली कंडीशन आ गई और ये दूसरी कंडीशन आ गई, ये तो हो हैं इसमें। लेकिन एक कंडीशन जो है वो इसमें और भी बढ़ जाती है।
बल्कि दो मजीद कंडीशंस इसमें लग जाती हैं। तो इसमें जो पहली कंडीशन आपके पास आती है वो कंडीशन क्या होती है कि हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट हमेशा वन होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट ऑफ एवरी रॉ मस्ट बी वन। ये वन होना बहुत ज़रूरी है भाई, वरना बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब दूसरा, वो जो आपका लीडिंग एलिमेंट होगा, लीडिंग एलिमेंट जो कि आपका वन होगा, वन आ गया, ठीक है, इसके ऊपर और इसके नीचे उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। अब इसकी एग्जांपल देखिए आप, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखें भाई, आपके पास एक अदद मैट्रिक्स है, ये देखिए, ये हम रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म बना रहे हैं, वन 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 और ज़ीरो 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 और ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो, ठीक है जी। और एक और एग्जांपल देखिए इसकी, वन डबल ज़ीरो पहला कॉलम, ज़ीरो वन और ज़ीरो और फाइव टू और ज़ीरो। अब ये दोनों बेस्ट एग्जांपल हैं किसकी, रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म की। तो ये थी हमारी सेकंड कैटेगरी, जो कि है रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वन के ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है, और ये वन अब नीचे तो नहीं आ सकता, 3 बाय 3 का ऑर्डर है, ऊपर आ सकता है। आप यहाँ पर भी देखते हैं कि पहली एंट्री जो है वो मेन एंट्री आपकी वन ही है, इसमें भी और जो है वो इसकी भी। अच्छा, यहाँ पर भी इसके नीचे दो जीरो आ गए और दो जीरो ऊपर चले गए। अच्छा, ये तो आपका बन ही गया जीरो। तो ऊपर जो है वो अब जीरो के बाद कोई भी दो नंबर हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। अच्छा बच्चों, अब हम इसके तीसरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले हमने एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम यह है कि हम एक अदद यहाँ पर ख़त तनसीख अब खींच रहे हैं। खींच दी भाई, लाइन खींच दी हमने। अच्छा जी, अब आपके पास मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, सॉरी, कॉन्सेप्ट नंबर आ गया आपका 3। भाई अब रिडक्शन कैसे करते हैं, कि हाउ टू रिड्यूस आ मैट्रिक्स टू इक्लॉन फॉर्म। अब ये ज़रा काम की चीज़ है, इसको अपने शटर ज़रा खोलिए और इसको देख लीजिए। ये यहाँ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। हम एक रैंडम मैट्रिक्स लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि बराबर है किसके जनाब, 1 2 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है जिसका 2 5 7, तीसरा कॉलम है जिसका 3 8 और 11। ये हमारे पास एक हमने रैंडम मैट्रिक्स लिया। अब हमें इसको जो है वो इक्लॉन फॉर्म बनाना है इसका। अब देखें कैसे बनाएंगे भाई। अब इसमें पहली कंडीशन तो ये होती है कि यहाँ पर वन होना चाहिए, वन है। इस वन को यूज़ करते हुए हम इसके नीचे ये जो दो एलिमेंट है ना, देखें ये 2 और 3, इसको ज़ीरो बना सकते हैं। भाई ये ज़ीरो कैसे बन सकता है, भाई ये ऐसे ज़ीरो बन सकता है कि देखें हम इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। भाई रॉ टू है हमारे पास, रॉ टू में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इस टू को हमने ज़ीरो बनाना है, ये रहा। तो रूट रॉ टू में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन क्या कर रहे हैं कि रॉ टू माइनस टू रॉ वन। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, इसके ऊपर वन मौजूद है, ये रहा। इस वन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, टू, बन गया टू। और फिर इस टू को, ये है रॉ वन का एलिमेंट, और फिर इस टू को मैं माइनस कर दूं रॉ टू के इस एलिमेंट से, टू से, तो टू माइनस टू क्या हो जाएगा आपके पास, बाई जीरो हो जाएगा। इसी तरह इसको देखिए, तीसरे एलिमेंट को, कॉलम वन के, ये 3 है, इसको भी मुझे जीरो बनाना है, तो मैं ये वन यूज़ करूंगा, ये ये वन यूज़ होगा। तो भाई वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, माजरत, वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ गया 3, और क्या आ गया, रॉ वन। तो ये आपके पास 3 रॉ 1 जो आ गया, तो इसको आप माइनस कर देंगे किससे, रॉ 3 से। और ये जो आपके पास 2 R1 आ गया, इसको आप किससे माइनस कर देंगे, रॉ 2 से। बात समझ में आई। तो ये है आपके वो ऑपरेशंस जो आपने किसी भी मैट्रिक्स में करने हैं,
ताकि आप उसको रिड्यूस कर सकें। अच्छा, एक ऑपरेशन तो हमने ये कर दिया। अच्छा, फिर दूसरा क्या करना है, हमने रॉ थ्री के पहले एलिमेंट को भी तो जीरो बनाना है। तो ऑपरेशन कर रहे हैं हम रॉ थ्री में, और क्या कर रहे हैं कि भाई रॉ वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे रॉ थ्री में से। अब देखें, अब हमारे पास जो एक नई रॉ टू बनेगी, हम यहाँ पर इसको परफॉर्म कर रहे हैं न्यू रॉ टू, इस ऑपरेशन के बाद वो क्या बनेगी भाई, वो हमारे पास बनेगी, देखिए इसको देखना है आपने, R2 - 2 R1। अब देखो बच्चों, रॉ टू का आपके पास पहला एलिमेंट क्या है, टू, ये आपने टू लिख दिया। उसके बाद क्या है, -2, ये आपने -2 लिखा। और फिर रॉ वन का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, टू, ये आ गया आपके पास जो है वो वन, सॉरी। अच्छा जी, ये एक काम कर लिया आपने। अच्छा जी, अब रॉ टू का आपके पास दूसरा एलिमेंट क्या है भाई, फाइव, ये आ गया आपके पास फाइव। उसके बाद क्या है, माइनस का टू, और फिर इसके ऊपर रॉ वन का एलिमेंट क्या है, टू, तो ये आ गया आपके पास टू। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब देखिए रॉ टू का तीसरा एलिमेंट क्या है, एट, ये आ गया आपके पास एट। और फिर -2, देखिए ये माइनस का टू ये साथ साथ चलता रहेगा, और इसके साथ आर वन लग जाएगा। अब आर वन क्या है आपके पास, रॉ वन का तीसरा एलिमेंट थ्री, तो ये आ गया आपके पास थ्री। अच्छा, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें अगर, तो ये क्या बन जाएगा भाई, टू -2, और ये आ गया फाइव, माइनस टू को टू टाइम आपने मल्टीप्लाई किया तो फोर, और जनाब ये आ गया एट, और टू को माइनस टू को आपने थ्री टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया बच्चों आपका सिक्स। और सिंपली आपके पास देखें, प्लस का टू माइनस का टू कैंसिल जीरो। अच्छा जी, पाँच में से चार कम कर दिए तो वन, और आठ में से आपने छः कम किए तो आपके पास क्या आ गया, दो, ये आ गया आपके पास टू। ये आपकी नई रॉ टू ये आ गई। अब आपके पास न्यू रॉ थ्री क्या बनेगी, आइए उसको देखते हैं। अब उसके लिए हमने क्या करना है भाई, रॉ थ्री का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, ये रहा थ्री, ये देखिए थ्री। तो यहाँ पर आ गया थ्री माइनस। अच्छा, अब हमने जो काम करना है वो ये है हमारे पास, रॉ थ्री का ऑपरेशन ये आ गया, रॉ थ्री -3 रॉ वन। तो ये रॉ थ्री के बाद माइनस है और फिर है थ्री। अब इसके ऊपर आप देखें कि पहला एलिमेंट क्या है, रॉ वन का वन, तो ये आ गया आपके पास, आपने यहाँ पर पुट किया वन। अच्छा जी, दूसरा एलिमेंट क्या है बच्चों आपके पास, सेवन, रॉ थ्री का, तो ये लिखा आपने सेवन, और फिर -3। और फिर मेरे बच्चों रॉ वन का दूसरा एलिमेंट क्या है, टू, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर टू। अच्छा बच्चों, अब तीसरा एलिमेंट क्या है रॉ थ्री का, वो है आपके पास इलेवन। सो ये आ गया आपके पास इलेवन, और माइनस, और फिर आ गया आपके पास थ्री, देखें ये माइनस का थ्री, ये साथ साथ चलता रहेगा, और रॉ वन का एलिमेंट इसके साथ चिपकता रहेगा। तो ये आ गया आपके पास बच्चों थ्री, तो यहाँ पर आपने लिख दिया थ्री। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर आप करें तो ये आ गया थ्री, -3 को वन टाइम मल्टीप्लाई किया थ्री, ये आ गया आपके पास सेवन, -3 को टू टाइम आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सिक्स, ये आ गया इलेवन, -3 को बच्चों आपने थ्री टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास नाइन। अच्छा बच्चों, अब देखो कि ये प्लस का थ्री और माइनस का थ्री कैंसिल होकर जीरो हो गया, सात में से आपने छः माइनस कर दिए तो आपके पास कितने बच गए, एक। ग्यारह में से आपने नौ माइनस किए तो आपके पास बच गए दो। अब ये नया आपके पास नई रॉ थ्री आ गई आपके पास, अगर आप देखें, ये देखिए जीरो वन टू, और रॉ टू आपके पास क्या बन गई, जीरो वन टू। अब इसको इसमें सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास ए, ये मद्दा बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बना दीजिएगा आप। अब देखें, पहली रॉ आपके पास क्या थी, उसमें तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, ये आ गई वन टू, और ये आ गया थ्री। अच्छा, दूसरी रॉ ये थी, लेकिन हमने इसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें क्या रॉ मिल गई, जीरो वन टू, ये आ गई जीरो वन टू। अच्छा, तीसरी रॉ हमारी ये थी, लेकिन इसमें हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या बन गई वो, जीरो वन टू, ये भी आ गई आपके पास जीरो वन टू। बात समझ में आ रही है आपके। अब आप देखें, रॉ टू के लीडिंग एलिमेंट्स के नीचे आपने जीरो बनाना है। अब वो तो आप बना चुके, कैसे बना चुके भाई, सर ऐसे बना दिया हमने कि देखें ये लीडिंग एलिमेंट रॉ वन का क्या है, वन, इसके नीचे आपने दोनों जीरो कर दिए। अब आप देखें कि रॉ टू का लीडिंग एलिमेंट क्या है आपके पास, वन, अब इसके नीचे क्या है, वन। अब इस वन को ख़त्म करके आपने यहाँ पर ज़ीरो बनाना है। अब उसके लिए ये वन किस रॉ में मौजूद है, अब बच्चों ये वन जो है वो रॉ थ्री में मौजूद है, तो हम ऑपरेशन करेंगे रॉ थ्री में। अब क्या ऑपरेशन करेंगे भाई, भाई हम ये करते हैं कि अगर हम इस रॉ टू को, ये है ना रॉ टू, इसके ऊपर क्या है, वन, तो वन में से वन माइनस हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम रॉ टू को माइनस कर दें रॉ थ्री में से, ये है आपकी रॉ थ्री।
तो हमने कहा जनाब रॉ 3 को हम माइनस करेंगे किस में से, रॉ 2 में से। अब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये रहा रॉ 3 में। तो ये तो बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन है, माइनस कर देते हैं रॉ 3 में से रॉ 2 को। तो जब आप माइनस कर देंगे तो भाई ये क्या बन जाएगी, देखिए ये आ गया आपके पास 1 2 और ये 3, और ये आ गया आपके पास 0 1 2 एज इट इज, दोनों रॉस आपकी बराबर आ गई। अब देखें इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। अब ये आ गया आपका रॉ 3। अब रॉ 3 न्यू रॉ 3 आपके पास क्या बनेगी, वो यहाँ पर बनने जा रही है। रॉ 3 का पहला एलिमेंट है 0, तो 0, ये आ गया 0। 0 में से माइनस कर देंगे आप 0 को, एलिमेंट टू एलिमेंट आपने माइनस करना है भाई। दूसरा एलिमेंट क्या है 1, 1 में से आप माइनस कर देंगे 1 को, यानी कि 1 - 1। तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास 2, यानी कि 2 में से आप माइनस कर देंगे 2 को, तो 2 - 2। तो जब आपने ये माइनस परफॉर्म किया तो यहाँ पर 0 - 0 0, और फिर 1 से 1 गया तो ये आ गया 0। अच्छा 2 में से आपने 2 माइनस कर दिया तो भी आपके पास क्या बचा, 0। तो भाई देखें 1 2 और 3 ये आपकी न्यू रॉ बन गई। अब आप देखें कंडीशन भी फुलफिल हो गई जो हमने ऊपर देखी थी, कि अगर इक्लॉन फॉर्म में अगर कोई रॉ 0 0 हो तो वो उसकी बॉटम होगी, सबसे आखिरी रो होगी। तो ये है आपकी इक्लॉन फॉर्म, दिस इज इक्लॉन फॉर्म। ये बन गई आपकी इक्लॉन फॉर्म, और इसके साथ ही आ गया आपका आंसर। अच्छा बच्चों ये तो थी आपके पास जो है वो इक्लॉन फॉर्म। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में भी हम ऐसे ही काम करते हैं। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, उसको हम एक ख़त तनसीख हमने यहाँ पर खींचनी है, ये लीजिए खींच दी, और दूसरी ख़त तनसीख हमने यहाँ पर खींचनी है, ये आ गई जनाब। अब हम एक आखिरी कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके साथ ही हमारी वीडियो का अख्ताम हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह अगले पार्सल में आपके पास, अल्लाह आपको आसानी दे, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 आ जाएगा। वो करने में आपको आसानी हो जाएगी। असल खजाना जवाब नहीं, कॉन्सेप्ट है। अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर 4 है बच्चों आपके पास। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि रैंक ऑफ आ मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स का रैंक क्या है। तो देखें भाई मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में बैलेंस करने के बाद, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, ये देखिए ये आ गई थी हमारे पास इक्लॉन फॉर्म। क्या आई थी, ये बनी थी हमारे पास इक्लॉन फॉर्म 1 2 3 0 1 2 और 0 0 0। ये रही हमारी इक्लॉन फॉर्म, हमने इसको अभी तरतीब दिया था, ठीक है जी। अच्छा अब ये इक्लॉन फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमें बताइए कि इसमें रैंक क्या है, रैंक हमें मालूम करना है। अब रैंक मालूम करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ इक्लॉन फॉर्म, कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज होती हैं, ये और ये दो रॉ हमारे पास क्या हैं, ये दो रॉ हैं हमारे पास नॉन ज़ीरो रॉस। इसका मतलब ये है कि इस पहली रॉ में आपके पास 0 0 0 मौजूद नहीं है, मतलब कंप्लीट जीरो नहीं है, एक आधा हो तो चल जाएगा। अ- अच्छा दूसरी रॉ की तरफ देखिए, इसमें 0 1 2, तो ये भी हमारे पास नॉन जीरो है। तो भाई जितनी भी नॉन जीरो रॉस, वो रॉस जिनके सारे एलिमेंट जीरो ना हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो जो बचती हैं वही मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रैंक क्या है, तो आप क्या कहेंगे भाई, इसका रैंक है आपके पास, यानी कि ए इक्वल टू 2, ये इसका रैंक आ गया। ये बड़ा आसान सा जो है वो काम है। इक्लॉन कन्वर्जन के बाद आप जो है वो नॉन जीरो रॉ जो है वो आपके पास वो उसका रैंक हो जाएगा। अब अगर आपके पास इक्लॉन इस तरह का आ जाता है भाई 0 1 3 और 0 0 0 और 0 0 0 फर्ज करें, तो भाई अब इसमें आपके पास रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का नाम ए है तो इसमें नॉन जीरो रॉ कितनी है, एक, तो एक जो है वो इसका क्या हो गया, रैंक हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकाला। अब इसमें एक चीज और है, डेट इज के इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग रॉ ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग
रॉ ऑपरेशन। अच्छा, हमने इन्वर्स तो पिछले सवालों में पता किया, लेकिन वो था हमारा एडजॉइंट मेथड से, जिसमें हम कोफैक्टर मालूम करते हैं और फिर इन्वर्स निकालते हैं। लेकिन रॉ ऑपरेशन मेथड से हम ज़रा डिफरेंट वे में काम करते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑगमेंटन या ऑगमेंटेड मेथड। अच्छा, ये मेथड हम इंशाल्लाह, बहुत आसान है। इसमें वही कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो आपके रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में होते हैं, उसी से हम इन्वर्स मालूम करते हैं अपना गिवन मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 हो या 4 बाय 4 हो या 2 बाय 2 का ऑर्डर हो। तो इसके साथ ही जो है वो हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अच्छा, ये जो ऑगमेंटेड मेथड है, ये हम इंशाल्लाह जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.5, तो उसमें इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूले कैद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स आजाद करते हैं। पूरा एक सवाल और सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो ड्यूरिंग इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही जो है वो हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये बड़ी अहम वीडियो थी, और ये आपको कॉन्सेप्ट देगी। जब कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए सवाल हल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नए कुरियर आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। और अपने टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।